राज जी, आप बता दीजिए इस देश में अधिनम मठ है कि नहीं है। आप बता दीजिए कि ये चोला के समय से ये परंपरा इस देश में है, ये मठ है और उनके रिकॉर्ड हैं। इस पर आप मान्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप इस देश में शिवाजी पर, शिव जी पर कोई आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपको ये जो सेंगोल दिख रहा है, इसके ऊपर नंदी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि एक इस तरह के साक्ष्य से क्या तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को, बता दीजिए। क्योंकि राष्ट्रपति के बाद जो आप छेड़ रहे हैं, उनको ना आपने सपोर्ट किया था, ना समर्थन दिया था, और उनको जो जो ना बुलाए गए थे वो आपके सबके सामने और आप ही की पार्टी ने बुलाए थे। मैं पूछना चाहती हूं कि ईवल कॉन्स्पिरेसी, ईवल सोच का एक उन्हें बताया गया था साक्षात्कार, आज आपको राष्ट्रपति के लिए इतना दुख हो रहा है, इतना समय आ रहा है, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपने ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन करनी है, विरोध करना है। आवाज कट रही है। आप ही से पूछ रही हूं उदित राज जी। हाँ, फिर से। हाँ नबिका जी, देश में जनतंत्र आपके हिसाब से खत्म हो गया है क्या? अब आप लोग इस हद तक उतर गए हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस को नहीं सपोर्ट किया। क्या पार्टी सिस्टम है? और पार्टी को और गवर्नमेंट को आप एक समझते हैं क्या? गवर्नमेंट सबकी होती, पार्टी सबकी नहीं होती। पार्टी मीन्स पार्ट, पार्टी का मतलब होता पार्ट, दैट इज ए डेमोक्रेसी। उस समय के सिचुएशन को बाद में कंपेरिजन आप कर रहे हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई क्वालिफाई सिविल सर्विसेज, आई क्विट द जॉब ऑफ IAS, नोबडी कैन मिसलीड इट कि उस समय राष्ट्रपति को क्यों नहीं सपोर्ट किया आदिवासी का। दैट सिचुएशन वाज ए पॉलिटिकल सिचुएशन। यू कैन नॉट इक्वेट द पॉलिटिकल सिचुएशन विद द गवर्नमेंट। वन सेकेंड, नोबडी आंसर, नरसिम्हा जी ने आंसर नहीं किया हमारी बात का, आप भी आंसर करें हमारी बात का। हु द हेड ऑफ द स्टेट? वन। एंड थर्ड इज दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट सिंगोल, एंड इट्स you who are trying to put the words in our mouth. ठीक है, Nobody चलिए has मैं negated आपसे, the existence आप of पॉलिटिकल much. साइंस Nobody के has स्टूडेंट negated हैं, the- आप पॉलिटिकल कोई साइंस नहीं के किया है। स्टूडेंट हैं, लेकिन 25 साल से पार्लियामेंट में भी कवर कर रही हूँ, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस बहुत देखी है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुना रही हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये किसका ट्वीट है उदित राज जी? किसका ट्वीट है? मेरा ट्वीट है, आपका मैं इसका ट्वीट जवाब है? देना चाहूंगा। हाँ, तो आपने कहा ऐसी राष्ट्रपति तो किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की हद है। तब आप क्या कर रहे थे? एक आदिवासी महिला की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए ऐसा है नाबिका जी, मेरा ग्रीवांस बाद में हमने इसमें गलती भी महसूस की थी, फिर भी मैं अपने स्टैंड में पार्सली चेंज किया था। ऐसे राष्ट्रपति से हमें फायदा क्या? रामनाथ कोविंद जी जैसे हों, द्रौपदी जी हों, इनका एक किससे मिलती हैं, इनके लिस्ट का क्लियरेंस पीएमओ से आता है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब दलित कह करके, आदिवासी कह करके वोट लिया जाता है कि मोदी जी कहते थे आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, तो हम दलित हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हेड ऑफ स्टेट के अलावा हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चूंकि हमारा वोट लिया है, और आज भी हम मुंह नहीं खोल रहे हैं। हाउ कम द पीएमओ कम्स इन बिटवीन कि पीएमओ से इनकी लिस्ट क्लियर आए कि आप मिलेंगे। आपका आदर, आपका सत्कार, आपकी रिस्पेक्ट तो इस ट्वीट से पता चल गई उदित राज जी। जीवीएस नरसिम्हा राव जी, आज इन्हें बुरा लग रहा है आदिवासी राष्ट्रपति के लिए, लेकिन
आदिवासी तो ये उस दिन भी थी, आदिवासी तो ये उस दिन भी थी जिस दिन चुनाव के लिए खड़ी हुई थी। आदिवासी उस दिन भी थी जब उनके बारे में ये शब्द कहे गए थे उदित राज जी द्वारा। तो आज इतना बदलाव क्यों? नाविका जी, आज भी कांग्रेस के नेता बार बार राष्ट्रपति जी का नाम लेकर उनका सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल उनका अपमान करने के लिए ये बात बार बार उठा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, पूरे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का कस्टोडियन है स्पीकर। जो लोकसभा के सभापति वही कस्टोडियन है। वही उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आश्वासन दिया गया इस पूरे कार्यक्रम का, नए पार्लियामेंट का शुभारंभ करने के लिए स्पीकर द्वारा निमंत्रण मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये कस्टोडियन जो लोकसभा की, राज्यसभा की, पूरे पार्लियामेंट कंपाउंड के जो कस्टोडियन है, उन्होंने बुलाया। तो आप बीच में राष्ट्रपति जी को इस पूरे विवाद बनाकर, उसमें इस विवाद में लाकर पहले राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो इसलिए उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। देश इसके लिए कांग्रेस से बदला लेगी। और दूसरा, सेंगोल की जो बात आप कह रहे हैं, उदित राज जी उसको भी नकार रहे हैं। उदित राज जी ये कांग्रेस के जयराम रमेश जी, जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड है आज के दिन, जो राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं, वो उनके द्वारा ट्वीट करके आज एक लंबी ट्वीट उन्होंने किया था। उन्होंने इस सबको पूरा झुठलाया। उन्होंने कहा ये पूरा जो झूठ है, अफवाह है, ये केवल प्रचार है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके हाथ में जब आप देखते हैं, उनको सौंपा गया और उनके बिल्कुल बगल में ही आप देख रहे हैं कि जो परमाचार्य जी उनके बिल्कुल खड़े होकर, उनके साथ खड़े होकर, अधीनम के धर्माचार्य उनके साथ खड़े हैं। देखिए स्क्रीन पर देखिए। तो ये इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। आपने कहा कि भगवान राम मिथ्या है, आपने कहा राम सेतु बिल्कुल कहीं है ही नहीं, आपने कई ऐसे पाप किए हैं। आज सेंगोल के नाम पर आपने झूठ बोलकर आपने इतिहास को भी मजाक बनाने का काम किया है। या कांग्रेस पार्टी ये कह दे हम जवाहरलाल नेहरू को भी एक बड़े गुनहगार मानते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत पाप किया है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल, ये जयराम